नमस्कार दोस्तों, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि आखिर दुकान के साथ अगर मकान बनाया जाए तो कितना रुपए का खर्चा आएगा। तो इसी टॉपिक को कवर करते हुए आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दुकान के साथ साथ मकान भी बनाया जा रहा है और किस तरीके से काम किया गया है पूरा डिटेलिंग आपको दूंगा। कितना खर्चा आया है उसके बारे में भी आप जान पाइएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेंगे इस बनते हुए घर और मकान का साइज़ का। तो इसे 35 फीट बाई 35 फीट में बनाया जा रहा है। 35 फीट चौड़ाई है और 35 फीट इसका जो है वो लंबाई है। फ्रंट एलिवेशन भी आपको 35 फीट का ही आपको नज़र है वो आता है। कैसे काम किया गया है आप देख सकते हो। यहाँ पे सामने की तरफ एक दुकान यहाँ पे है, आप देख सकते हो, और दूसरा दुकान उस साइड में है। ये देखिए वो भी दुकान है, लेकिन बीच में इस घर के अंदर जाने के लिए रास्ता है वो दिया गया है। ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपको अंदर जाने में कहीं से भी नहीं लगेगा कि दुकान के अंदर में घर है वो बना हुआ है। इसीलिए जो मेन डोर है उसे भी चौड़ा वहाँ पे रखा गया है। चलेंगे अंदर, देखेंगे कैसा काम किया गया है। लेकिन जो बाहर से जब समझते हो उससे आप देख लीजिए, जो अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो उसे आप देखिए। सामने की तरफ 4 फीट के आसपास का छज्जा लिया गया है, क्योंकि आगे में दुकान है तो छज्जा तो लेना तो बनता ही है, इसलिए 4 फीट के आसपास यहाँ पे छज्जा लिया गया है। ये आप देख सकते हो। एक और बात, जब भी आप अपने घर के लिए छज्जा निकलवाते हो तो आपको पट्टी बीम का प्रयोग करना चाहिए। देखिए ये जो है ये फ्लोर बीम है, फिर कैंटिलीवर बीम हो गया, फिर सामने की तरफ ये जो देख रहे हो ये पट्टी बीम है। अगर छज्जा के साथ साथ आप बीम का भी कास्टिंग करवा लेते हो, पट्टी बीम ऐसा लगवा लेते हो, तो कभी भी आपके छज्जे में क्रैक्स या फिर टूटने का समस्या है वो नहीं आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। लगभग 4.5 फीट के आसपास में देखिएगा तो ग्राउंड के ऊपर में ब्रिक वर्क किया गया, फिर उसके बाद में बीम का कास्टिंग करते हुए इस घर का जो फर्श है उसका काम किया जा रहा है। एक खास बात और है, यहाँ से तो ऊंचाई आप जान गए कि 4.5 से 5 फीट का आसपास में टोटल है, लेकिन रोड के ऊंचा कितना है इसके बारे में भी जानना होगा। रोड से कितना ऊंचा आपका घर का फर्श है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। देखिए लगभग 2.5 फीट के आसपास में रोड से ऊंचा इस घर का जो फर्श है उसे यहाँ पे रखा गया है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। चूँकि दुकान है, जो हाइट है वो और भी ज़्यादा इसमें मेंटेन करने का आवश्यकता होता है। तो देखिए इस तरीक़ा से सामने की तरफ काम है वो किया गया है। साइड की तरफ इस घर के लिए जो देख रहे हो ये जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, प्रत्येक जो कॉलम है साइज से में सामने की तरफ 4 कॉलम, फिर अंदर में आपको यहाँ पे इसके सीध में 4 कॉलम, फिर उसके बाद इसके सीध में 4 कॉलम, फिर पीछे की तरफ 4 कॉलम, मतलब टोटल 16 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। ऐसा डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक एक दूसरा से जो कॉलम है वो बिल्कुल सीध में है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो 4-4 सरिया का प्रयोग किया गया है। जी दोस्तों, 4-4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का, और कॉलम का साइज़ 10 इंची बाई 10 इंची का रखा गया। ये सारा चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है। अगर आप कॉलम का साइज़ बड़ा करते हो या फिर छोटा करते हो तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे इफेक्ट डालता है। इसलिए मैं आपको ये जो कॉलम है 10 इंची बाई 10 इंची का लगाया गया है, 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए मैं आपको प्रत्येक चीज़ का जानकारी है वो देता हूँ। बीम की बात किया जाए तो उसे भी 10 इंची बाई 10 इंची का ही रखा गया है, जहाँ पर 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का बाहरी दीवार को 10 इंची और अंदर का दीवार को 5 इंची के साथ यहाँ पे काम में लाया जा रहा है। तो ये देखिए ये है इस घर का मेन डोर। यहाँ पे आपको मेन दरवाज़ा आने वाले दिन में लॉक किया हुआ नज़र आएगा। दोनों तरफ में दुकान है, 2 दुकान यहाँ पे निकाला गया है। 35 फीट चौड़ाई है फ्रंट का इसका। चलिए चलते हैं अंदर। हालांकि बांस बल्ली लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे अंदर में काम किया गया है। आप समझिए, देखिए यहाँ पे घुसने के साथ ही आपको मिल जाता है हॉल, थोड़ा और आगे में आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया। ये आप देख रहे हो। अभी आपको दिखाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, पहले एक बार समझिए उसके बाद एक बार और से समझाऊंगा। तो दाहिने साइड में आपको मिल गया दुकान वाला जगह, उसके साथ साथ ये दुकान वाला थोड़ा बड़ा दुकान यहाँ पर रखा गया। उसके पीछे में एक 12 फीट बाई 13 फीट का साइज़ में मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम। ये देख सकते हो इस तरीक़ा से ये घर के लिए पहला रूम है, और इसके साथ साथ ये डाइनिंग एरिया है, विंडो है। उसके साथ साथ कॉर्नर पे इस घर के लिए लेफ़्ट साइड में किचन है, और ये जो है ये बाथरूम है। अभी दिखाऊंगा कि कैसे इसका निर्माण किया गया है। सीढ़ी के नीचे से जाना है और अच्छा तरीके से जो जगह है उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। देखिए ये जो सीढ़ी है, यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होता है, ये फ्लाइट पार्ट है, उसके बाद लैंडिंग है, उसके बाद फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट है। और इसके साथ साथ चलिए मैं दिखाता हूँ, इसी के बगल में देखिएगा तो जो सेकंड फ्लाइट पार्ट है, ये देखिए पहला फ्लाइट पार्ट वो सेकंड फ्लाइट पार्ट है, और यहाँ पे जो जगह है वो इस घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम के लिए यूज़ किया जा रहा है। याद रहे सिर्फ सीढ़ी के नीचे में जाने का रास्ता, सीढ़ी के नीचे में टॉयलेट बाथरूम नहीं है, सिर्फ जाने के लिए रास्ता। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न है वो आपका दूर हो सके। तो देखिए
इस तरीक़े से जाते हो तो यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम है वो रखा गया है, किचन के बगल में बिल्कुल है, इसलिए रास्ता का जो किचन और बाथरूम का रास्ता एक पास हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग दरवाज़ा है वो लगाया गया। इसीलिए इसे जो हमारा सीढ़ी है उधर शिफ्ट किया गया है और उधर किचन हो जाएगा और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है वो लगने वाला है। हालांकि इसमें विंडो देने का काम अभी बाकी है, किचन में विंडो देने का काम अभी किया जाएगा। तो देखिए इस तरीक़ा से इस घर के लिए जो काम है वो किया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। वहाँ से आप घर में एंटर होते हो, हॉल आपको मिलता है, फिर डाइनिंग एरिया मिलता है, उधर आपको मिल गया दुकान, उधर भी एक मिल गया आपको दुकान। उसके साथ साथ यहाँ से आइएगा तो यहाँ पे आपको बाएं साइड के दुकान के पीछे में एक रूम मिल गया है। अभी मैं डाइनिंग एरिया में खड़ा हूँ, देख सकते हो। यहाँ पे विंडो है, हालांकि विंडो का साइज़ थोड़ा और बड़ा हो सकता था। इधर आपको मिल जाता है किचन, उसके बगल में टॉयलेट बाथरूम, फिर सीढ़ी और ये है दुकान है, सीढ़ी है, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है और यहाँ पे किचन है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। सीढ़ी का भी काम आप देख रहे हो कि ढलाई का काम कंप्लीट हो चुका है। छत के ढलाई तक इस घर को बनाया गया है। ये देखिए इस तरीक़े से छत का ढलाई कंप्लीट किया गया है कुछ दिन पहले। तो इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है ये बताऊं, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और बात है जो आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि इस घर का फर्श को लेकर बात कर लिया जाए तो सॉइल फिलिंग तक का काम किया गया, मतलब बैक फिलिंग यहाँ पे किया गया, उसके बाद में छोड़ दिया गया है। फिर इसके बाद में ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, इसका ढलाई किया जाएगा। उसके बाद आप टाइल्स, मार्बल या फिर ग्रेनाइट अपना लगवाते रहेगा तो उसमें एक्स्ट्रा पैसा आपका खर्चा होता है। लेकिन अब तक का जो काम किया गया है छत के ढलाई तक और नीचे में जो बैक फिलिंग किया गया वहाँ तक, इसके बारे में, इसके खर्च के बारे में जानेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस घर में आपको 2 बेड, 2 दुकान के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और उसके साथ साथ एक रूम देखने को मिलता है। तो देखिए ये हॉल और डाइनिंग एरिया हो गया, उधर किचन हो गया, बाथरूम हो गया, फिर सीढ़ी हो गया, उसके आगे फिर आपको एक दुकान हो गया, वहाँ पे डाइनिंग एरिया, फिर उधर आपको एक रूम मिल गया, उसके आगे में एक बड़ा सा दुकान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। लगभग 13 फीट बाई 6 फीट में बना हुआ सीढ़ी है, 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास का एक रूम यहाँ पे निकाला गया है। तो बात कर लिया जाए कि आखिर इस घर के साथ साथ दुकान को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, तो मैं आपको बता दूं कि इस घर के मकान मालिक के और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में, मतलब छत का ढलाई तक का बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अब तक का काम करवाने में 8,20,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 8,20,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है। जबकि आप देख रहे हो कि इसका प्लास्टर करने का काम अभी बाकी है, पेंट पुंटी में और भी ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, उसके साथ साथ नीचे का फर्श बनाने के वाला काम भी अभी बाकी है। तो इस तरीक़ा से इस घर का काम आपने देखा कैसे यहाँ पे 2 दुकान के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है, सिर्फ 35 फीट बाई 35 फीट में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है और भी इसी तरीक़ा का वीडियो देखना चाहते हो या फिर आप मुझसे नक्शा बनाना चाहते हो, डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सअप के ज़रिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।